डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स। और ये हमारा लाइट चैप्टर है। और ये क्लास हमारा केवल इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लाइट होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग बेसिक टू हाई लेवल पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो हमारा एनर्जी का फॉर्म होता है, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो लाइट के हेल्प से ही हम लोग देख सकते हैं। जब तक लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होती है तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ये एक लाइन इसमें इंक्लूड हुआ है कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट एनर्जी है। अगर आप 12th की क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है, ये पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां पर पूरे डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइट जो है हमारा, वो एक पार्टिकल्स के रूप में और वेव के रूप में, दोनों रूप में आपको, मतलब ये डुअल नेचर का होता है, दोनों रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। जो पार्टिकल्स का रूप होता है उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो फोटोन पैकेट में हम लोग को मिलता है। ठीक ना, यानी कि एनर्जी के फॉर्म में। ठीक। अगर इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो ये दूसरा इसका डेफिनेशन है। लाइट एनर्जी गिव्स थिंग्स कलर्स, हेल्प्स plants to grow, can power solar batteries to make electricity and is used in laser। हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को दिखाने में हमारी मदद कर सकती है। ठीक है। हेल्प प्लांट टू ग्रो, ये प्लांट के ग्रो होने में भी हेल्प करती है। ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। और ये जो सोलर बैटरीज होती हैं उसको क्या करने में, चार्ज करने में भी हेल्प कर सकता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ये लेजर लाइट में भी यूज होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे लाइट का एक मोटा मोटा ये डिफिनेशन था। ठीक है, लाइट को समझने के लिए। इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं तो प्रॉपर्टीज में हमको ये सारी बातें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में लाइट क्या क्या कर सकता है और लाइट प्रोड्यूस कैसे होता है, होता क्या है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, पहला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। सेकंड है कि लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यही कहना चाहता है। ठीक है। इसके एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज कहना क्या चाहता है। यहाँ पर पहले प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आई है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो वेव होता है हमारा, ठीक ना, अगर आप लोग 9th क्लास पढ़े होंगे फिजिक्स साउंड चैप्टर, तो उसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। जो वेव होता है हमारा वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जो मैकेनिकल वेव होता है इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे चारों तरफ क्या है, ढेर सारे गैसेस हैं और उसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जब भी साउंड ट्रेवल करता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, उसके बाद ही ट्रेवल होता है साउंड। ठीक है ना, उसको भी मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ जब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल की बात आएगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज में। तो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हुआ है आपका साउंड। ठीक ना, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है लाइट। लाइट, ठीक, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे है कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो मीडियम वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो मीडियम है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा, मीडियम में भी ट्रेवल करेगा, तो कोई इसके लिए मैटर नहीं करता है कि मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैंने बताया कि लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और जो लाइट है आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आइए इसके और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है,
ये हमने देखा कि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, ठीक है ना। हमने नाइन्थ में ये भी पढ़ा होगा कि वेव जो है दो टाइप्स के, मतलब हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है। जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं ये ऐसे याद रखिए कि सपोज कीजिए कि जो पार्टिकल्स हैं ये अप एंड डाउन मूव करते हैं, अप एंड डाउन इस टाइप का, यानी कि अगर इसको हम लोग बनाए तो कुछ इस टाइप के मूव करते हैं, ठीक ना, इस तरह से ट्रेवल करते हैं, ठीक ना। ये ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, CREAST क्रेस्ट, इसको बोलते हैं टॉप, ठीक ना, टॉप और क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक, क्रेस्ट टॉप, ठीक। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ठीक ना। टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि आगे और पीछे मोशन करना। जब पार्टिकल्स आगे और पीछे मोशन करते हैं तो अपने आगे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उस पर टकराते हैं और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को एनर्जी देते रहते हैं इस तरह, ठीक ना। इस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं तो ये एनर्जी एक दूसरे पे ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करके नहीं जाते हैं, वो केवल एक दूसरे को टकराते हैं और एनर्जी अपना ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक ना। तो जो ट्रांसवर्स वेव है वो अप एंड डाउन मोशन करता है, ठीक है। और ये लाइट हमारा, लाइट ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है वो हमारा है साउंड वेव, साउंड, ठीक है। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे तो उसी का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसवर्स वेव आ जाता है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। वो इस तरह मूव करता है और अगर उसको हम लोग दिखाना चाहें तो इस तरह ट्रेवल करा सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडिनल आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, कंप्रेशन, ठीक है ना, और रेयरफैक्शन इसमें बनता है। जैसे स्प्रिंग वाला आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा इस तरह, ठीक है, कंप्रेशन। फिर यहाँ पर बीच बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहता था, इसको रेयरफैक्शन, CR करके हम लोग पढ़ते थे, ठीक ना, वही सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं और इसमें मीडियम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, ठीक ना। तो ये लाइट का एक प्रॉपर्टी है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लाइट हैज डुअल नेचर, that is wave and wave as well as particles, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो लाइट है वो डुअल नेचर का होता है, ठीक ना। वेव के फॉर्म में भी आपको दिखेगा, पार्टिकल के फॉर्म में दिखेगा। जो पार्टिकल के फॉर्म में दिखता है उसको हम लोग कहते हैं कि फोटोन है, ठीक है। और जो वेव के फॉर्म में दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये दोनों चीज आप लोग को समझ में आएगी। फोर्थ इसका है प्रॉपर्टीज। फोर्थ हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लाइट है, लाइट कास्ट शैडो, ठीक है, ठीक है। ये तो सबको पता होगा कि विदाउट लाइट के शैडो नहीं बनेगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर भी शैडो बन रहा है, ठीक है। लाइट पीछे साइड से पड़ रहा है तो इसकी शैडो बन रहा है, ठीक। फिर तो हम लोग क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इज मैक्सिमम, क्या हो सकता है, इन वैक्यूम, वैक्यूम, its value is क्या होता है सबको पता है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है।
ये सारी चीजें आप लोग को प्रॉपर्टीज में मिलती हैं। जैसे मैंने बता ही दिया कि लाइट हैज डुअल नेचर, ठीक है। लाइट कास्ट शैडोज, स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम इन वैक्यूम इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज मैं और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि वैक्यूम क्या होता है। जैसा भी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि रेयर, मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक ना। तो उसमें रेयर मीडियम को हम लोग ये कह सकते हैं वैक्यूम है, जहां पर कोई भी गैस नहीं है, उसके पार्टिकल्स नहीं है, ठीक ना। उसमें अगर लाइट ट्रेवल करती है तो उसमें जो स्पीड होता है मैक्सिमम वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। लेकिन जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है लाइट, ठीक ना, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो उसकी स्पीड में बहुत ही कम, मतलब बहुत ही हम रेयर मतलब कह सकते हैं बहुत माइनर उसमें डिफरेंट पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग इसी को डिफाइन करते हैं कि 3 × 10⁸ ही होता है इसका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको कि जो लाइट है, ठीक है, लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोगों ने कभी हीट के बारे में पढ़ा होगा कि जो हीट है हमारा 3 तरह से ट्रांसफर होता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर कुछ वुड है, लकड़ियां हैं, जला दी हैं और यहाँ पर इस तरह आग जल रहा है, ठीक है, इस तरह आग जल रहा है, ठीक। एक तो यहाँ पर अगर मैंने कोई रॉड ले लिया, ठीक ना, रॉड एक मीडियम है, ठीक ना, एक मीडियम है और इसको आपने क्या किया है, अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, ठीक है, अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा जो हीट है वो हाई टू लो की तरफ ट्रांसफर करता है, यानी कि यहाँ पर पहले हीट होगा तो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होने लगेगा। और हीट भी जो ट्रांसफर होता है वो आपका पार्टिकल से एक दूसरे से कोलिजन होते हैं और केवल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, खुद पार्टिकल यहाँ से चलकर यहाँ पर नहीं जाते हैं, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। मैं यहाँ पर रेडिएशन बताने के लिए इसको बेसिक टर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक ना, कि जो हीट है वो 3 तरह से ट्रांसफर होता है। पहला होता है कि हमको कोई मीडियम की जरूरत होती है, जब मीडियम के थ्रू जब कोई हीट ट्रांसफर होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आग जलता है, जैसे कैंडल आप जला लीजिएगा और उसके ऊपर आप अगर हाथ को ऐसे अपने करते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हमको काफी हीट मतलब काफी जैसे जलना स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ को अपने हटा लेते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, जो हमारे चारों तरफ गैसेस है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है, इस आग से, मतलब ये फ्लेम जो जल रहा है इससे क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स हीट होने के बाद जो है ऊपर की तरफ जाते हैं। आपको पता होगा जो गर्म गैसेस हैं उसके पार्टिकल सीधे किधर मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा हैंड होता है, ठीक, और हमको क्या होता है, जलना महसूस होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स खुद मूव करके जाते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से पार्टिकल्स हीट होकर गर्म होकर मूव करके यहाँ पर, ठीक ना। आपके हाथों पे लगा तो आपको एनर्जी महसूस हुआ, कैसा, हीट एनर्जी, ठीक ना। आप लोग हाथ को हटा देंगे। तीसरा टर्म आता है रेडिएशन। सपोज कीजिए कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने ठंडी ठंडी के मौसम में ये देखा होगा विंटर सीजन में, कि जब आप लोग आग के चारों तरफ बैठते हैं तो कुछ लोग दूर भी बैठे रहते हैं लेकिन उनको गर्मी महसूस होती है, ठीक ना। तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है वेव। वेव उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि रेडिएशन, ठीक है। वेव को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। वहां पर हम लोग रेडिएशन टर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं किसको, ठीक। तो यहाँ पर भी कोई पर्सन है और इसको ये हीट महसूस हो रहा है विदाउट किसी मीडियम के, इसमें इसके पास ना कोई रॉड है ना ही अपने हाथ को ये ऊपर कर रहा है, तो इसको हीट मिल कैसे रहा है, तो इसको हीट मिल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को आई होप
आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के बाद आपको ये पता होगा कि अगर कोई आग के बगल में बैठा रहता है तो उसको हीट कैसे मिलता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर जा रहे हैं, आपने हाथ ऊपर किया नहीं, तो आपको गर्मी महसूस कैसे होगा अगर बगल में बैठे हुए हैं। तो ये होता है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इसका लास्ट प्रॉपर्टीज। हम ये कह सकते हैं 6 ये 6 था, 7th है। अगर हम ये कहते हैं कि लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट पड़ता है, ठीक ना, उस पर फॉल होता है तो इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस following may happen। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लाइट के बहुत सारे फिनोमेना, इसको हम लोग अभी इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम ये कहें कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट या सरफेस पे जब फॉल होता है तो उसमें क्या क्या मतलब होता है। तो पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब आप अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी मैं वैसे मोटा मोटी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर इस पे लाइट पड़ रहा है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जितने एंगल से पड़ेगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा चीज है रिफ्रैक्शन। जब ये लाइट पड़ेगा तो यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, अगर लाइट ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी तरफ इंक्लाइन हो जाता है, झुक जाता है, ठीक है, और इस तरह करके पास होता है इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब ये टॉपिक आएगा तो वहां पर हम लोग इसको काफी अच्छे से देखेंगे। और तीसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब ये होता है कि अगर लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि विंटर सीजन में हम लोग ब्लैक ड्रेस यूज करते हैं। ब्लैक ड्रेस इसलिए यूज करते हैं कि जो हीट होता है, जो लाइट आता है सनलाइट, उसको हमारा जो ड्रेस है ब्लैक ड्रेस वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है। यानी कि हम लोग ठंडी से बचने के लिए ये सब यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। आई होप कि सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसमें केवल मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि लाइट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हम लोग इस चैप्टर का मेन टॉपिक यूज करेंगे, मतलब मेन टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे आपका रिफ्लेक्शन आ जाता है, रिफ्रैक्शन आ जाता है, इसमें मिरर आ जाते हैं, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, टेक केयर।